नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डेटाक्रेसी में, जहां हम राजनीति के पीछे का डेटा और नीतियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था बीएमसी इलेक्शंस की महत्ता, उसकी देरी और मुंबई के भविष्य की दिशा पर इसका क्या प्रभाव था। हमने जाना था कि देश की सबसे अमीर नगर निकाय कैसे लगभग 3 साल से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना चल रही है और कैसे सत्ता का केंद्रीकरण, संसाधनों का पक्षपाती आवंटन और लोकतांत्रिक मूल्य का राज दर्शाता है। और आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई के सबसे शक्तिशाली सत्ता के केंद्र में चल रहे अंतर्कलह और बीएमसी के आगामी चुनाव के समीकरण पर आज का टॉपिक है कैश, ईगो या रणनीति। यही है बीएमसी में महायुति का सत्ता संघर्ष, मतदाता विश्वास और छवि की जंग। बीएमसी महायुति के लिए ये एक स्थानीय लड़ाई नहीं है, बल्कि जन्म समर्थन की वास्तविक परीक्षा भी है। विधानसभा चुनाव में 22 में से 15 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये समर्थन नगर स्तर तक टिकेगा। एक हालिया सर्वे में ये सामने आया है कि महायुति पर मतदाताओं का विश्वास 62% है, जो पिछली बार की तुलना में 8% से गिर गया है। वही विपक्षी एमवीए दल को 55% समर्थन मिला है, जो ये बता रहा है कि विपक्षी दल जनता के बीच फिर से अपनी पकड़ बना रहा है। रणनीति बनी वास्तविकता। तो गठबंधन की रणनीति क्या है। बीजेपी के पीयूष गोयल ये दावा करते हैं कि अकेले उत्तर मुंबई में 40 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन क्या ये रणनीति जमीनी हकीकत से मेल खाती है। बीजेपी की मेट्रो परियोजनाएं और शहरी विकास की प्रभावशीलता 10 में से 7 है। वही शिंदे सेना का स्थानीय संपर्क और हिंदुत्व पर फोकस की प्रभावशीलता 10 में से 6 है और अजित पवार जी के एनसीपी की प्रशासनिक अनुभव की प्रभावशीलता 10 में से 5 है। चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवाल। चुनाव के बाद 35 से अधिक मामलों में चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ईवीएम में छेड़छाड़, फर्जी वोटर आईडी, धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग और कैश वितरण। जांचें चल रही है। इससे बीएमसी चुनाव के वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं और ये सिर्फ चुनाव का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है। बीएमसी की दौलत और उसका राजनीति पर असर। बीएमसी के पास 84,824 करोड़ का खजाना है और इतना ही नहीं, 2024 और 25 का बजट 50,000 करोड़ है। एशिया का सबसे बड़ा सिविक बजट। इस धनराशि से न केवल सड़कें बनती हैं, बल्कि सत्ता भी। कौन किस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देगा, कहाँ कितनी फंडिंग मिलेगी, ये सब बीएमसी पर नियंत्रण से तय होता है। अधूरी परियोजनाएं और जनता की पीड़ा। 120 से ज्यादा सड़कें, 45 अस्पताल, 30 स्कूल, सब अधूरे लटके हैं और इसकी वजह है राजनीतिक दखल और निर्णय में देरी। मुंबई कोस्टल रोड में 1.243 करोड़ की लागत बढ़ गई है। वहीं रोड कंक्रीटीकरण में 1.362 करोड़ की लागत है, जो कि आज भी अधूरी है। महंगे प्रोजेक्ट, गलती या गोलमाल। 70% बड़े प्रोजेक्ट्स में टेंडर देने में कथित भ्रष्टाचार पेनाल्टी लगती है और फिर भी असर नहीं होता। टेबल कॉस्ट बढ़ने के क्या कारण है, आइए देखते हैं। 1. भ्रष्टाचार। दूसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप। तीसरा, अनुमोदन में देरी। चौथा, खराब योजना। 5वां, पर्यावरण मंजूरी में अड़चने। और ये सब दर्शाता है कि ये पैसे का सवाल नहीं है, पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। धारावी और मेट्रो जैसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हकीकत। धारावी एरिया में 7 लाख लोग अभी भी अनिश्चित है। मेट्रो डेपो एरिया में बना, पर पर्यावरण का नुकसान हुआ और खर्च भी बढ़ गया। शहरी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना मुश्किल है, पर जनता की आवाज को नजरअंदाज करना समाधान नहीं है। और इसलिए याद रखिए, मुंबई सिर्फ एक सिविक बॉडी नहीं है, ये मुंबई का पावर सेंटर है और आपका वोट तय करता है कि इसे कौन चलाएगा। अब बारी आपकी है। पिछले वीडियो
और आज के विश्लेषण के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है बीएमसी चुनाव में देरी राजनीतिक रणनीति है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल डेटा क्रेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि अगली बार भी हम मिले डेटा और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए